राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो जहाँ से पिछला वीडियो समाप्त किया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो पूरे किचन की, घर की सफाई हो चुकी थी। उसके बाद हमने खाना बनाया था और उसके बाद आ गए हैं यहाँ धोने के लिए और बर्तन धुल लिए गए हैं। मम्मी ने आज बर्तन धो दिए हैं तो हमारा काम थोड़ा और अभी आसान हो गया है। तो यहाँ पर हम फर्श को जो है अच्छे से धो देते हैं और यहाँ पे हमने सर्फ डाला है क्योंकि खाना बनता रहता है तो चिकनाई सी लग रही थी, तो सर्फ डाल के झाड़ू से रगड़ के साफ करेंगे। और दोस्तों ये काम ऐसे होते हैं कि अगर रात को कर लो तो सुबह हमको बहुत ज़्यादा आराम मिल जाती है। फिर किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती है सोते समय कि अभी ये काम पड़ा है, अभी वो काम पड़ा है। तो हमारे सारे काम हो चुके हैं। यहाँ पर धोना बाकी रह गया तो वो भी धो लेंगे और फिर सुबह पूरे घर में लगाएंगे पोछा, क्योंकि अभी रात में तो लगाएंगे नहीं, रात में केवल यहाँ पर ही साफ कर देंगे। क्योंकि कल है आषाढ़ी का पर्व, हम लोगों के यहाँ आषाढ़ी ही बोला जाता है, तो उसी के लिए सारी सफाई तैयारी हो रही है और पूरा दिन तो आज सफाई में ही निकल गया है और रात भी हमारी सफाई में ही जा रही है। तब जाकर कहीं फुर्सत मिलती है इन कामों से। और ये छोटे छोटे काम होते हैं जो देखने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन जब करने बैठ जाओ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मेहनत भी पड़ती है। तो यहाँ पर हमने किचन साफ कर दिया, उसके बाद बाहर का जो हिस्सा था वो भी साफ कर दिया है। तो दोस्तों कल है आषाढ़ी का त्योहार। गाँव में तो आषाढ़ी ही बोला जाता है। आप लोग अलग अलग जगह से वीडियो को देखते हैं, तो आप लोगों के यहाँ क्या कहा जाता है और मनाया जाता है कि नहीं ये त्योहार, जरूर बताइएगा कमेंट। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लोगों को प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। तो ये है अगले दिन की सुबह यानी नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है पोछा लगाने के साथ। और दोस्तों कल की वीडियो को एडिट करते समय हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जहाँ पर अपने हस्बैंड जी की यात्रा के विषय में बता रहे थे कि वो कहाँ पर यात्रा के लिए गए हैं। तो मुंह से मथुरा तो निकला था, लेकिन एडिट करते समय कुछ ऐसा हो गया कि उसकी वॉइस ही नहीं रह गई। तो आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रही होगी और उसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं। हमारे कुछ जो दोस्त हैं उन्होंने कमेंट भी किए थे तो हमने रिप्लाई दे दिया था उनको। और दोस्तों आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई देने का पूरा प्रयास रहता है हमारा और करते भी हैं, लेकिन कभी हो जाता है कि काम ज़्यादा हो जाता है तो कमेंट पढ़ तो लेते हैं लेकिन रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। लेकिन पूरा प्रयास करते हैं कि आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई हम दें। और जब आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पूरे घर में पोछा लगा दिया है, उसके बाद आ गए हैं अपने कमरे में। यहाँ पर भी पोछा लगा देते हैं। और सुबह से बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या होगा, क्योंकि आंगन में तो पानी ही आ रहा है। तो हमने सोचा सिर्फ पोछा लगा देंगे, अगर मौसम साफ होता तो पूरे घर को धोते, लेकिन अब क्या करें। तो यहाँ पर पंखा चला दिया है ताकि कमरा जो है सूख जाए। और झमाझम बारिश हो रही है, आंगन में पानी आ भी रहा है तो अच्छा तो लग रहा है, मौसम सुहाना लग रहा है, लेकिन किसानों का नुकसान भी हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए, और यहाँ इस आंगन में अभी भी हमने झाड़ू नहीं लगाई थी। सोचा था उधर पोछा लगा लेंगे तब इधर लगाएंगे, लेकिन ये देखिए बारिश कैसी हो रही थी। और वैसे भी हमको नहाना है तो हमने सोचा चलो ऐसे ही बारिश में झाड़ू लगा देते हैं, तो कूड़ा हमारा सारा जो है एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, वरना फैला फैला रहता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। और इस झमाझम बारिश में नहाने का तो मजा आता है। वैसे भी झाड़ू लगा रहे थे तो हम नहाते जा रहे थे। और यहाँ पर बिटिया रानी के एक दो कपड़े सुबह सुबह ही हो गए हैं तो उनको भी साफ कर देते हैं।
तो यहाँ पर नहाकर हम आ चुके हैं और चारू भी आ गई हैं पूजा करने के लिए। और जैसे ही सुनती हैं कि कोई पूजा करने जा रहा है तो पीछे पीछे चली आती हैं। और मौसम अभी भी ख़राब है, बारिश बाहर हो रही है। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि सबके ऊपर गुरु की कृपा बनी रहे और आप सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, जीवन में जो करना चाहे वो आप लोग करें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। तो इधर हम पूजा कर रहे थे, सारे काम कर रहे थे, तो मम्मी यहाँ पर बना रही हैं सेवई। और सेवई बनाने में ज़्यादा समय तो लगता नहीं, तो झटपट से तैयार हो जाती है। और मम्मी कह रही थी कि थोड़ा थोड़ा सब लोग खा लेंगे तो नाश्ता हो जाएगा और फिर खाना एक साथ ही बनेगा। तो मम्मी ने सेवई भून के रख ली थी और इधर दूध रख दिया था उबाल आने के लिए। और जब उबाल आ चुकी है तो उसमें डाल दिया था मेवा और उसके बाद भुनी हुई सेवई डाल दी है और इसी में चीनी डाल दी है। तो हमारी सेवई जो है बनकर हो गई है तैयार झटपट से। तो आप लोग भी आइए, नाश्ता कर लीजिए आकर। और उसके बाद हम पूजा करके आ गए हैं, तो यहाँ पर सबका आशीर्वाद ले लेते हैं क्योंकि आज के दिन आशीर्वाद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मम्मी दे रही हैं दक्षिणा, क्योंकि पूर्णमासी वाले दिन जो है यहाँ पर मान्यता है कि दान करना चाहिए, तो वही दादी सबको दे रही हैं और यहाँ पर बाबा भी दे रहे हैं। तो चारों के हाथों में आम लगे हुए हैं, इसीलिए वो नोट नहीं पकड़ रही हैं। और यहाँ पर ये लोग लगी हुई हैं सब्जी को छीलने में। अरबी और आलू की सब्जी को उबाला गया था तो वही छील रही हैं। और ये देखिए हमारी बिटिया रानी रूठी हुई हैं और आज इनको डांट भी पड़ी है और थोड़ी सी मार भी पड़ी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगी हैं। और उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं, ये है चने की दाल जो रात में भिगोई गई थी और सुबह इसको जो है थोड़ा सा हमको पकाना है। तो तेल डाल दिया है कढ़ाई में और उसमें डाल दिया है हींग, जीरा और दाल डाल के इसको पकाएंगे धीमी आंच में। और जब दाल हमारी अच्छे से पक जाएगी तब इसको निकालेंगे और इसी की कचौड़ी बनेंगी। और कहीं कहीं पर इसके पराठे बनते हैं भर के और कहीं कहीं पर कचौड़ी बनती है। तो हमारे मायके में तो पराठे बनते थे, लेकिन यहाँ ससुराल में इसकी कचौड़ी बनती है। तो दाल को हमने पका लिया है, उसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। जब तक ठंडी हो रही है तब तक हम नमक तैयार कर लेते हैं कचौड़ी में डालने का। तो हमने लिया है नमक, हरी मिर्च, काली मिर्च, जीरा, इन सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेते हैं। और ये देखिए हमारी दाल कितने अच्छे से पक चुकी है और थोड़ा सा पानी डाल देंगे ना तो बहुत जल्दी से गल जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा नमक अच्छे से तैयार हो चुका है। तो इसको निकाल लेते हैं और इसी सिलबट्टे पर हम जो है चने की दाल को पीस लेंगे। और ऐसे तो ये दाल की कचौरी कभी भी बनाकर खा सकते हैं, लेकिन जिस दिन आषाढ़ी का त्यौहार होता है तो सब लोगों के यहाँ यही बनती है और आम के साथ बड़े ही चाव के साथ सब लोग खाते हैं। तो ये और त्यौहार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन त्यौहार वाले दिन तो ऐसा लगता है कि सारे सदस्य एक साथ मिलकर रहें, खाएं पिएं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन आज के दिन ऐसा है कि हमारे हस्बैंड जी जो है साथ में नहीं है और उनके बिना ही हमको ये त्यौहार मनाना पड़ रहा है। और लेकिन क्या करें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो त्यौहार पर अपने घर नहीं आ पाते हैं, साथ में त्यौहार नहीं मना पाते हैं। लेकिन जहाँ भी रहें खुश रहें, बस यही भगवान से प्रार्थना है हमारी। तो यहाँ पर हम आ गए हैं, दाल जो हमने पीस ली है और बहुत ही बारीक नहीं पीसनी है, थोड़ा सा मोटा ही पीसना है। और उसमें हम मिला रहे हैं नमक। और मम्मी यहाँ पर भोग निकाल रही हैं भगवान को लगाने के लिए। तो छोटी छोटी सी पूरी कचौड़ी निकाली जाएंगी। तो चने की दाल की कचौरी तो बनेंगी ही, साथ में आलू की कचौड़ी भी बनेगी, आलू और अरबी की सब्जी भी बनेगी। लेकिन सबसे पहले जो है भोग निकाला जाएगा। तो वही मम्मी करी थी जल्दी जल्दी से निकाल देते हैं, क्योंकि बिटिया रानी बार बार आती हैं, देखकर वापस चली जाती हैं और कह दो तो समझ भी जाती हैं, वरना बच्चे तो जिद करने लगते हैं। तो यहाँ पर भगवान जी का जो है भोग बनाया जा रहा है और सबसे पहले उन्हीं को खिलाया जाएगा, तब जाकर घर में कोई खाता है। और बिना लहसुन प्याज का आज खाना बनेगा घर पर।
और मम्मी ने भोग बना दिया है तो वही कह रही थी जाओ खिला दो जाकर भगवान को। तो ये देखिए चारू भी कटोरी में लेकर जा रही है खिलाने के लिए और हमसे आगे आगे ही जा रही है कि जल्दी से हम खिला देंगे तुम रह जाओगी। और ये देखिए भगवान को खिलाने से पहले खुद ही खाने लगी। और यहाँ पर हम भगवान को भोग लगा देते हैं और आज का जो ये मेन खाना होता है, घर में मेन खाना यही बनता है और हर घर में आपको यही खाना मिलेगा आज के दिन। भगवान जी को भोग हमने लगा दिया है क्योंकि सबसे पहले भोग भगवान जी को लगा था। उसके बाद चलिए खाना बनवा लेते हैं क्योंकि मम्मी जी लगी हुई है, तो आप लोग भी चलिए। और उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं खाना बनवाने के लिए क्योंकि मम्मी जी अकेले ही बना रही थी। तो यहाँ पर साथ में करेंगे तो जल्दी भी हो जाएगा। और मम्मी भर रही है और हम निकालते जा रहे हैं। और दोपहर के 11 बज चुके हैं, अभी सबका खाने का टाइम भी हो गया है। तो सब्जी तो बन चुकी है, अब कचौड़ी और पूरी रह गई है तो वो भी बन जाएंगी। और आज सास बहू मिलकर जो है त्यौहार मना रही है, त्यौहार की तैयारी कर रही है। तो बड़ा ही अच्छा लगता है जब मम्मी जी के साथ कोई काम करो तो। और वैसे भी हमारी मम्मी जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। आप लोग कमेंट भी करती हो कि आपकी सास बहुत अच्छी हैं, तो सही में हमारी मम्मी जी बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ पर हम लोग मिलकर बना रहे हैं और गर्मा गर्म निकल रही हैं कचौड़ी। तो आप लोग भी आइए और खाइए, खाकर बताइए कि आप लोगों को कौन सी कचौड़ी ज़्यादा अच्छी लगी, आलू की कि चने की दाल की। तो खाना तो बन चुका है। उसके बाद यहाँ पर हम काट रहे हैं आम, क्योंकि आज के दिन कचौड़ी के साथ जो है आम जरूर खाए जाते हैं। और जिनके यहाँ होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनके यहाँ नहीं होते हैं तो उनके यहाँ बाज़ार से आज के दिन आम जरूर आते हैं। और ये है दोपहर का टाइम, दोपहर का तो है ये 1 बज रहे हैं दोपहर के। और सुबह का लगा हुआ जूड़ा अब हमने जाकर खोला है, क्योंकि सुबह ऐसे ही लपेट लिया था तो बाल अभी भी हमारे गीले हैं, तो वही कंघी कर लेते हैं। और बाल बांधने के बाद यहाँ पर हम आ गए हैं महावर लगाने के लिए। तो ये देखिए महावर हम अभी बना ही रहे थे कि बिटिया रानी हमारी जो है पैर आगे करके बैठ गई है कि मम्मी हमारे भी लगा दो। तो इनके लगा दिया है, उसके बाद मम्मी जी के लगा दिया है, उसके बाद अपने लगाएंगे। वैसे पहले जो होता था ना कि त्यौहार वाले दिन नौन आती थी, जो नाइन होती है वो आती थी, लेकिन अब तो नहीं आती है, अब तो खुद से ही लगाना पड़ता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर कर रहे हैं समाप्त। आशा है, उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दिया करें। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।